व्हाट्सअप बॉयज। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक उम्र होती है जिसमें आपको कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, वही टॉम क्रूज को समझ लेना चाहिए। और अब 60 years ऑफ एज, कैन यू बिलीव इट? और अभी आया है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का टीजर ट्रेलर, और जिसमें वो बंदा प्लेन से लटक रहा है। भागने के 4-5 सीन है उस टीजर में, और अलग अलग 3 स्टंट मैंने नोटिस किए, जो बड़े वाले स्टंट हैं। और अभी तो रुको तुम, अभी तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि द फाइनल रेकनिंग नाम है इसका। पर ये बात सामने आई है कि टॉम क्रूज अभी भी कह रहा है कि भाई जब तक मैं बिल्कुल बैठ नहीं जाता ना, जब तक मुझे स्टंट स्टंट करना है, मतलब स्टंट्स करने हैं, तो तुम पैरामाउंट से, मतलब एक तरह की लड़ाई हो रही। पैरामाउंट कह रहा है कि लास्ट मूवी है मिशन इम्पॉसिबल की, उसके बाद हम नहीं बनाएंगे आगे। और पैरामाउंट से टॉम क्रूज बात कर रहे हैं कि आगे और भी बनाओ, जब तक मैं बिल्कुल बैठ नहीं जाता, मेरे को स्टंट करने हैं आखिर तक। तो ये एक, मतलब ऐसा होता है, कई स्टेटमेंट सुनी थी टॉम क्रूज की, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब आप स्टंट कर रहे हो, स्टंट मैन अगर स्विच होगा, तो या तो आपको हेलमेट पहनाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा जिससे उसका चेहरा छुप सके। मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर्स को वो फ्रीडम दूं और मैं खुद करूं स्टंट, ताकि वो फोकस कर सके मेरे फेस पे कि यही बंदा कर रहा है। और उसी चक्कर में उनकी मूवीज को बहुत बूस्ट मिलता है कि हाँ, जो इतना बड़ा हॉलीवुड का स्टार है वो स्टंट्स कर रहा है। बाकी स्टंट की बात आई तो भाई, मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के टीजर ट्रेलर में ये बंदा क्या कर रहा है? प्लेन है, प्लेन के ऊपर भी नहीं, ऊपर खड़ा नहीं है वो। ऊपर खड़े होने वाली वीडियो तो उसने निकाली थी, बट मूवी में नीचे लटक रहे हैं टॉम क्रूज भाई साहब। वो इट्स सब सरप्राइजिंग कि क्या क्या कर सकता है यार ये बंदा। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि जो प्रीवियस मूवीज से टॉप 3 स्टंट्स होंगे या कुछ बहुत ही बड़े स्टंट्स होंगे, वो इसमें रिक्रिएट किए जाएंगे। और एक अपना ओरिजिनल वाला जो एयरप्लेन से डेंगल करने वाला स्टंट है, वो तो हो गई। तो भाई क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे? टॉम क्रूज इज जस्ट टॉम क्रूज। इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो शॉट देखा और मैं शॉक में था। मैंने बैक कर करके बार बार देखा कि लटक रहा है ये, जेन्युइनली टॉम क्रूज लटक रहे थे और फोकस उनके फेस पे था। तो तुम कितने एक्साइटेड हो इस फाइनल, सॉर्ट ऑफ फाइनल मूवी को देखने? हम्म। और इसमें क्रेजी क्रेजी स्टंट्स देखने, और इसमें और भी ज्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लग रही है बात। तुम्हें याद होगा मिशन इम्पॉसिबल रेकनिंग का जो पार्ट आया था, फर्स्ट वाला, उसमें टॉम क्रूज का एक बाइक स्टंट था। वो बहुत ज्यादा उन्होंने किया, बिहाइंड द सीन्स निकाले कि कैसे डिजाइन किया गया, प्रैक्टिस किया गया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया। बट इसमें इन्होंने कोई बिहाइंड द सीन्स नहीं निकाला, कुछ नहीं कर रही है। बस एक टीजर निकाला है जिसमें हल्का सा बताया है कि ये स्टंट होगा प्लेन वाला। और ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें एक इकलौता ऐसा स्टंट नहीं है जो जिस पे फोकस किया जा सके। इसमें सुनने में आया, और देख भी सकते हो तुम टीजर में, कि मल्टीपल स्टंट्स होने वाले हैं। तो दिस वुड बी इंटरेस्टिंग। एक मूवी आने वाली है, जीरो से रीस्टार्ट। जीरो से रीस्टार्ट अपना 12th फेल का वो होने वाला है, प्रीक्वल होने वाला है। एंड 12th फेल फेल का प्रीक्वल होने वाला है, और इससे एक्सपेक्टेशंस इतनी है, क्योंकि 12th फेल ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, और अब प्रीक्वल निकाला जा रहा है। बस यही डर है कि 12th फेल की लेगेसी को खराब ना कर दे, या फिर बस बनाने कैश ग्रैब के लिए ना हो ये प्रीक्वल। बाकी तो कुछ नहीं, ऑब्वियसली अच्छे से काम किया होगा तभी निकाला है। वरना आजकल ये भी डर रहता है कि आईपीस पकड़ के, जैसे भूल भुलैया का ही ले लो एग्जाम्पल, 2 और 3 की कोई जरूरत नहीं थी मेरे ओपिनियन में, ये मेरा ओपिनियन है।
तुम्हारा अलग भी हो सकता है, तो यही डर जीरो से रीस्टार्ट को लेके है। बाकी तुम बताना, तुमने देखा जीरो से रीस्टार्ट? खैर सीन्स वगैरह तो कुछ नहीं है, प्रीवियस मूवी के सीन्स हैं और फिर टाइटल आता है जीरो से रीस्टार्ट, बस। आगे हम बात करने वाले हैं मार्वल के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। व्हाट इफ सीजन 3 का ट्रेलर आया है, और ये मतलब फाइनल वॉच ऐसा करके फाइनल सीजन होने वाला है, 8 एपिसोड्स का। और इसमें एक शॉट था जिसमें 3 वॉचर खड़े थे, वो काफी अच्छा लगा मुझे। और बाकी तो ऐसे ही तेज तेज नहीं होते, तेज तेज कट्स लगा के चले जाते हैं, वैसे वैसे टाइप थे। बाकी और भी शॉर्ट्स में बताऊं तो काफी अच्छा एनिमेशन है, और वो हावर्ड द डक वाला एक सीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग में। बहुत ही अच्छा है। मार्वल मार्वल की तरफ से मतलब इस वीक ट्रेलर्स ड्रॉप हुए हैं ओवरऑल, बहुत अच्छे अच्छे। मिशन इम्पॉसिबल का हो गया, वगैरह वगैरह। बट मार्वल की तरफ से सबसे ज्यादा हुआ है इस वीक। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्वल की तरफ से सबसे ज्यादा ड्रॉप्स हुए हैं? आ जाते हैं एक और मार्वल के ही प्रोडक्ट पे, थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसमें क्या ही था। सबसे ज्यादा यार, सबको जाने दो भाड़ में। जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जाऊंगा बकी के लिए। बकी के लिए जा रहा हूँ ये मूवी देखने में। 2025 में रिलीज हो रही है, मैं जा रहा हूँ, अभी से जा रहा हूँ। मेरे को पता है, बकी के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बकी की वो जो इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था ना, इन्फिनिटी वॉर या कौन सी मूवी थी जिसमें वो फाइनली वकांडा जाके रिलीज हो जाता है उन स्पेल से, जो बुक से पढ़ के उसको वर्ड्स बोलते हैं और वो ट्रिगर करते हैं उसके माइंड को। उसमें रोता हुआ बकी और शांत बकी मेरे को नहीं देखना, मेरे को इन एक्शन बकी देखना है, और वो मुझे इसमें दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करें बाकी कैरेक्टर्स की भी, थोड़ा उनकी तरफ भी चल लेते हैं भाई। बाकी कैरेक्टर्स की अगर बात करें, घोस्ट रिटर्न कर रही है, उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे ये बताओ, ये बॉब कौन है? क्योंकि मेरे को जब इंट्रोडक्शन शॉट आ रहा था ना, सबका नाम दिखाया जा रहा था, तो बहुत फनी लगा कि लास्ट में वो कहता है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, और उसके बाद सब उसकी तरफ गन कर लेते हैं और आता है लिखा एंड बॉब। तो ये बॉब गाय कौन है मेरे को नहीं पता। शायद अगर इसकी कोई कॉमिक हिस्ट्री वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो कि कौन है बॉब। बाकी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, शॉर्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली वो वाला जो स्टार्टिंग में सारा गैंग गाड़ी में होता है और बकी पीछे से आता है, और उनमें से बोलते भी हैं वो लोग, उनको खुद ही रियलाइज हो जाता है कि बकी कितना कूल है। हाउ हाउ कूल इज बकी, बोलते हैं सब। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। लास्ट में नाम पे भी थोड़ा एक पंच क्रिएट करने की कोशिश की है कि वी आर नॉट कॉलिंग आवर सेल्स दैट थंडरबोल्ट्स, और फिर आता है थंडरबोल्ट्स लिखा हुआ, मई 2025। बाकी काफी अच्छा टीजर था, बहुत ही वेल मेड था। लास्ट में जो एक वो वाला पार्ट आया जिसमें कट 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 बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जा रहे हैं, और उसके बाद ये पंच वाली लाइन आती है, वो काफी अच्छा लगा मेरे को। और थर्ड थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड जो मार्वल का प्रोडक्ट है, न्यू वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो ट्रेलर था बहुत ही अच्छा था। मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ही अलग अलग कंटेंट आए हैं। एक एनिमेशन का ट्रेलर आ गया अपना, व्हाट इफ सीजन 3, फिर थंडरबोल्ट्स का जिसमें एक मिक्स है सीरियसनेस और कॉमेडी का। और ये जो ट्रेलर आया है, इसमें कुछ भी कॉमेडी नहीं है, इसमें सारा सीरियस है। एक शॉट है जिसमें वो अपना, उसको बोलते हैं यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स, भाई साहब वो वाला सीन
फेल्कन को बोलते हैं यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स। भाई वो वाला सीन बहुत ही अच्छा होता है। वो कहता है आई एम नॉट, आई नो। बहुत ही एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी अच्छे होते हैं, और लास्ट में बिल्कुल रिवील रेड हल्क का जब कोई शायद जनरल लिस्ट बोलता है कि मैं, मेरे को पता नहीं कि रेड रेड हल्क भी होते हैं, ऐसे करके। बहुत ही मतलब एक सीरियस टोन, मार्वल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन थी इसकी, मेरे को ऐसा फील हुआ। क्योंकि लास्ट में, जैसे मैं बता रहा हूँ, लास्ट में थंडरबोल्ट्स का खत्म हुआ, एक जोक था, इसमें कोई जोक नहीं डाला। तो तुम समझ सकते हो बहुत ही सीरियस टोन रखने की कोशिश की है इसकी। बाकी मार्वल की तरफ से बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है आने वाले सालों में, 2026 2027। और अभी से ही इतनी हाइप बनी हुई है उसकी, डॉक्टर डूम की, कि क्या बताऊं। खैर अभी इतना आगे नहीं भागते। मैं अपने आप को पता नहीं रोक ही नहीं पाता। जब भी मैं मार्वल की बात करता हूँ ना, पहले से ही मेरे दिमाग में डूम चल रहा होता है, जबकि डॉक्टर डूम की मूवी आने में तो कितना टाइम है। डूम डायनेस्टी, डूम्सडे, डूम डायनेस्टी, दो दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, सॉरी। डूम्सडे को आने में कितना टाइम है, पर जब भी मैं मार्वल की बात करता हूँ, वो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा ही होता है उसका। तो तुम देख लो, मार्वल के आने वाले साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, लिख के ले लो तुम। बाकी यही था आज के पॉडकास्ट में। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म।